हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करका एंड एजुकेशन। आज हम बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव सीरीज में सब्जेक्ट थर्मोडायनेमिक्स का प्रैक्टिस सेट 3। यदि आपने प्रैक्टिस सेट 1-2 नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है, तो आप जाकर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 3। Question number 1. The isothermal and isentropic process are reversible non-flow process. तो यस, ये क्या होता है? रिवर्सेबल नॉन फ्लो प्रोसेस होती है। जो भी आइसोथर्मल और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती है वो हमारा रिवर्सेबल नॉन फ्लो प्रोसेस होती है। क्वेश्चन नंबर 2. During a thermodynamic process, the entropy of isolated system increases. The process is called, है ना। यदि कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रही है तो आपका सिस्टम का एंट्रोपी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इंक्रीज हो रहा है, तो कौन सा प्रोसेस होगा, है ना। तो दैट मीन्स आपका एंट्रोपी इंक्रीज होना है, दैट मीन्स रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स इरिवर्सेबल प्रोसेस है ना। दैट इज क्या है? इरिवर्सेबल प्रोसेस है। The heat energy stored in the gas and used for rising the temperature of the gas is known as, है ना। जो भी हीट एनर्जी स्टोर्ड हो रही है उसको हम क्या कर रहे हैं? राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ गैस है, तो ये क्या कहलाएगी? दैट इज इंटरनल एनर्जी। क्योंकि अब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो बोल रहा है कि जो भी हीट एनर्जी स्टोर हो रहा है गैस में वो ओनली राइजिंग क्या है? टेम्परेचर ऑफ द गैस। दैट मींस इस केस में आपका वर्क डन 0 है, तो राइजिंग ऑफ टेम्परेचर और ये इंटरनल एनर्जी क्या होती है? दैट इज डी यू इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो टेम्परेचर राइज हो रही, दैट मींस ओनली इंटरनल एनर्जी सिस्टम का इंक्रीज होगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन ए गैस इज हीटेड चेंजेस टेक्स प्लेस इन। यदि हम गैस को हीट करेंगे तो क्या क्या चेंज होगी? तो मे भी आपका जो भी आपका इक्वेशन है ना, आपका जनरल इक्वेशन क्या होता है? दैट इज पी भी इक्वल टू एन आर टी। अब गैस को हीट कर रहे हैं तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो सकती है, वॉल्यूम बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, प्रेशर बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। दैट मीन्स प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, दैट मीन्स ऑल ऑफ दीज। क्लियर? नेक्स्ट, heat supplied to the system equal the work done in case of non-flow process is carried out, है ना। जो हमारा क्या बोल रहा है? हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, है ना, वर्क डन के बराबर हो। तो यदि हीट सप्लाइड वर्क डन के बराबर हो रही है, दैट मीन्स कौन सा प्रोसेस होगा? तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो यदि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगी तो उस केस में हमारा इंटरनल एनर्जी कुछ भी नहीं चेंज होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ डेल क्यू इक्वल टू क्या होता है? डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हीट सप्लाइड इक्वल टू वर्क डन, है ना। तो दैट मीन्स आपका इस केस में इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ रही है, तो इंटरनल एनर्जी नहीं चेंज हो रही है, दैट मीन्स टेम्परेचर रिमेन्स क्या है? कांस्टेंट, है ना। तो जब टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट है तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। When a gas is heated at constant volume, है ना, when a gas is heated at constant volume, तो उस केस में हमारा क्या होगा? तो अब देखिए P भी इक्वल टू एन आर टी। अब ये क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट हो गई, दैट मीन्स P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो ये क्या होगा? प्रेशर और टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा और इधर डिक्रीज होगा। तो ओनली बोथ क्या होगी? बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7। वेन ए गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। अब क्या है, यदि हम कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं तो उस केस में अब क्या हो जाएगी? अब ये जो है पी भी इक्वल टू एन आर टी, तो प्रेशर क्या है? दैट इज कांस्टेंट।
तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इंक्रीज होगी और इधर डिक्रीज होगी डिपेंडिंग अपॉन दी। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो जब हीटेड कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो प्रेशर क्या है, वॉल्यूम बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगी, है ना। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, द हीटिंग ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज गवर्न्ड बाय, है ना। तो यदि आपका हीटिंग ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम है तो उसे हम क्या बोलते हैं, गैल-लुसेक लॉ, है ना। तो गैल-लुसेक लॉ क्या होता है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, है ना, हीट को ऐड करेंगे तो उसमें हमारा क्या होगा कि प्रेशर, है ना, प्रेशर क्या होगी, प्रेशर ऑफ द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, है ना। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड गैल-लुसेक लॉ। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, द हीटिंग ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। अब जब हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करेंगे तो उस केस में हमारा क्या होगा, दैट इज कॉल्ड चार्ल्स लॉ, है ना। तो चार्ल्स लॉ क्या होता है, वो क्या कहला, उसमें चार्ल्स लॉ में एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज वॉल्यूम इज डायरेक्टली, तो दैट इज कॉल्ड चार्ल्स लॉ। When gas is heated at supplied is utilized in constant pressure, है ना। When gas is heated at supplied is utilizing in constant pressure, the heat is, है ना, heat क्या होगा, तो heat is increasing the internal energy of gas and also doing the some external work, क्योंकि constant pressure पे हो रही है ना, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गई, टेम्परेचर। वॉल्यूम भी इंक्रीज हो सकता है तो इसमें वर्क डन हो सकती है, टेम्परेचर हुआ तो उस केस में हमारा क्या होगा, इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी, क्योंकि आपका वर्क डन क्या है, दैट इज W इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ P इंटू dV, दैट मीन्स प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम चेंज होगी तो वर्क डन हो गया। देन टेम्परेचर क्या होगी, चेंज होगी, तो दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो आपका क्या है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। Clear. Next, a mixture of gas expand from 0.03 meter square to 0.06 meter square at a constant pressure of 1 megapascal. ये क्या है आपका 1 megapascal, है ना, and absorb 84 kilojoule of heat during that process. The change in internal energy क्या होगी, है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या है, वर्क डन, है ना, तो वर्क डन क्या होगा, W इक्वल टू क्या हो जाएगी, P इंटू डेल्टा V, दैट मीन्स V2 माइनस V1। प्रेशर क्या है, दैट इज 10⁻6 पास्कल इंटू 0.06 माइनस 0.03, दैट इज ये क्या हो जाएगी, इक्वल टू 30 किलो जूल। वर्क डन हो गई। तो हमारा पूछ रहा है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा, तो अभी चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो डेल क्यू हमारा क्या है, दैट इज 84 इक्वल टू डी यू प्लस दैट इज 30। तो डी यू जो होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी आ रही है, दैट इज 54 किलो जूल, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर। द गैस कांस्टेंट इज इक्वल टू द टू स्पेसिफिक हीट। तो गैस कांस्टेंट क्या होता है ना, आर। तो आर क्या होती है, दैट इज मेयर्स इक्वेशन Cp माइनस Cv इक्वल टू R, that is difference between the two specific heat, है ना। Clear. The heating and expanding of a gas is called thermodynamic system, है ना। The heating and expanding of a gas is called thermodynamic system. No, that is called thermodynamic process. Option B is correct. When a gas is cooled at constant pressure,
उसको क्या कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं। दैट मीन्स उससे हम हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर पे। तो हमारा क्या होगा कि अभी देखिए हमारा इक्वेशन पी भी इक्वल टू एन आर टी, कांस्टेंट प्रेशर है, दैट मीन्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अब यहां से क्या हो रही है, कूल कर रहे हैं, दैट मीन्स हीट रिमूव कर रहे हैं। तो जब हीट रिमूव करेंगे तो वॉल्यूम टेम्परेचर क्या होगी, डिक्रीज होगी। जब टेम्परेचर डिक्रीज होगी तो आपका वॉल्यूम भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट, बोथ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम डिक्रीजेज, बोथ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज डिक्रीजेज। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15, a process in which the gas is heated or expanded in such a way that product of its pressure and volume remains constant is called as। तो प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स यदि कांस्टेंट है ना, तो उसे क्या हम बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड हाइपरबोलिक प्रोसेस, है ना। पी भी इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड हाइपरबोलिक प्रोसेस। क्लियर। द हाइपरबोलिक प्रोसेस इज गवर्न्ड बाय, है ना। तो हाइपरबोलिक प्रोसेस किसके करस्पॉन्डिंग गवर्न होता है, तो दैट इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ, क्योंकि आपका वहां पे टेम्परेचर रिमेन्स क्या रहेगी, कांस्टेंट। A process in which the temperature of working substance remains constant during its expansion or compression, है ना। The temperature of working substance remains constant during its expansion or compression is called as, है ना। तो उसे क्या कहेंगे, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी, दैट मीन्स आइसोथर्मल प्रोसेस। The heating of a gas at constant pressure is governed by चार्ल्स लॉ। तो यस, क्योंकि आपका क्या है, चार्ल्स लॉ क्या होता है कि गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्योंकि आपका कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगी, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड चार्ल्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 19, a process in which the gas is heated or expanded in such a way that product of pressure and volume remains constant is called isothermal process। तो देखो P भी इक्वल टू कांस्टेंट, दैट मीन्स आपका क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गई। तो वही पूछ रहा है कि क्या इस केस में P भी इक्वल टू यदि कांस्टेंट है तो क्या ये आइसोथर्मल प्रोसेस होगी, नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आपका गैस हीट और एक्सपैंड हो रही है, तो मे भी आपका हाइपरबोलिक दूसरा भी प्रोसेस हो सकती है, दैट मींस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट नहीं है। तो इस केस में हम ये श्योर नहीं हो सकते हैं कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस ही होगी, दैट मींस ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर। इन आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगी, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, यस, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगी। देयर इज नो चेंज इन इंथैल्पी, तो इंथैल्पी क्या होती है, H इक्वल टू EU प्लस P इंटू डी। और ये क्या है, इंटरनल एनर्जी। तो देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्योंकि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर यदि कांस्टेंट है तो ये क्या होगी, ये भी चेंज नहीं होगी, दैट मीन्स ऑल ऑफ दीज। एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज गवर्न्ड बाय, है ना। तो आइसोथर्मल प्रोसेस किसके थ्रू गवर्न होती है, तो बॉयल्स लॉ, है ना, क्योंकि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या होगी, P भी इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। क्लियर। ए प्रोसेस इन विच द वर्किंग सब्सटेंस नाइदर रिसीव नॉर गिव्स हीट आउट हीट इट्स सराउंडिंग ड्यूरिंग इट्स एक्सपेंशन और कंप्रेशन इज कॉल्ड, है ना। तो क्या दैट इज कॉल्ड, क्या दैट इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन आइसोथर्मल प्रोसेस, यस करेक्ट, क्योंकि आपका क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमारा क्या होगा, इंटरनल एनर्जी
जीरो, क्योंकि आपका क्या होता है, इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो क्या है, दैट इज करेक्ट, देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। द जनरल लॉ फॉर एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ ए गैस इज, है ना, जनरल लॉ ऑफ एक्सपेंशन क्या होगी, है ना, तो क्या है, दैट इज पी वी टू द पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि अब उसमें क्या होगा, एन की वैल्यू यदि जीरो है ना, तो प्रेशर कांस्टेंट, एन की वैल्यू इंफिनिटी है तो वॉल्यूम कांस्टेंट, है ना। और यदि अब उसी केस में आपका एक एक करके हम देखेंगे तो जनरल इक्वेशन ये होगी, हीट ट्रांसफर टू ए सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंक्रीजेज इट्स, है ना, हीट ट्रांसफर एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम इंक्रीजेज, यदि हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, दैट मींस क्या, इंटरनल एनर्जी, क्योंकि यदि कांस्टेंट वॉल्यूम है तो उस केस में हमारा वर्क डन क्या होगी, जीरो, है ना, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा डब्ल्यू जीरो, तो जो भी आप हीट देंगे वो किस में चला जाएगा, आपका इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा, दैट मींस ऑप्शन बी इज करेक्ट। फॉर ए रिवर्सेबल एडियाबैटिक प्रोसेस द चेंज इन एंट्रोपी इज जीरो, फॉर ए रिवर्सेबल एडियाबैटिक प्रोसेस चेंज इन एंट्रोपी इज जीरो, यस, क्योंकि डेल्टा क्या है, क्यू जो होगी जीरो, क्योंकि डेल्टा एस क्या होता है, डेल्टा एस इक्वल टू डेल क्यू अपॉन टी, तो एडियाबैटिक प्रोसेस है, दैट मींस ये क्या है, चेंज इन हीट क्या होगी, जीरो, तो एंट्रोपी क्या होगी, चेंज जीरो, क्लियर। Which of the following parameter can be considered to remain constant if value of exponent in polytropic process, है ना, ये पे क्या है, पी भी टू द पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट एंड टेक ए यूनिट वैल्यू, है ना, टेक ए यूनिट वैल्यू, तो क्या होगी, है ना, तो यदि आप यूनिट वैल्यू ले रहे हैं दैट मींस क्या हो गया, एन इक्वल टू 1, तो पी भी इक्वल टू कांस्टेंट, ये क्या कहलाएगा, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट हो गई, तो ये हमारा क्या, कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट रहना पड़ेगा, दैट इज इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस इज ऑलवेज, है ना, तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस ऑलवेज क्या होगा, दैट इज रिवर्सेबल एंड एडियाबैटिक, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस इज ऑलवेज रिवर्सेबल एंड adiabatic. When the expansion or compression takes place according to law of PV to the power n equal to constant, the process is known as, है ना, तो PV to the power n है तो that is called क्या कहलाएगा, है ना, ये that is called polytropic process, according to n हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस डिफाइन होगी, है ना। एडियाबैटिक प्रोसेस इज वन व्हिच, है ना, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, डेल्टा क्यू इक्वल टू जीरो, दैट मींस देयर इज नो हीट इंटर और लीव द गैस, है ना, द टेम्परेचर ऑफ गैस चेंजेज, यस, क्योंकि आपका टेम्परेचर क्या हो, चेंज हो रहा है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू मैकेनिकल वर्क डन, यस, क्योंकि आपका डेल्टा क्यू जीरो है तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी वही हमारा वर्क डन होगा, है ना, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, क्योंकि आपका डेल्टा क्यू क्या हो गई, जीरो, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगी, डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगी, दैट मींस ऑल ऑफ दिस, क्लियर। When a fluid is allowed to expand suddenly into a vacuum chamber through an orifice of large dimension, the process is known as free expansion process. The yes, क्योंकि expansion क्या होगा, free process. The free expansion process is constant enthalpy process. पूछ रहा है कि the free expansion process is constant enthalpy process. Yes, क्योंकि वर्क डन जीरो होगा, है ना, that means option A is correct. When a perfect gas expands through an aperture of minute dimension, the process is known as, that is called throttling process, है ना, जो भी गैस का एक्सपेंशन हो रहा है बहुत छोटे डायमेंशन से, दैट इज कॉल्ड क्या है,
थ्रोटलिंग प्रोसेस सडनली चेंज, है ना, एक्सपेंशन इन ए फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। तो फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में हमारा क्या होगा, वर्क डन भी जीरो होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो होगा, हीट ट्रांसफर भी जीरो होगी, दैट मीन्स ऑल ऑफ दीज। क्लियर? यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करें। द वर्क डन इन ए फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस इज, तो वर्क डन क्या है, अभी हमने किया ना ऊपर, जीरो, मिनिमम भी नहीं, जीरो। ऑप्शन ए इज करेक्ट। द रिवर्सेबल आइसोथर्मल एट एनी पॉइंट ऑन पीवी डायग्राम डैश डैश दैट ऑफ रिवर्सेबल एडियाबैटिक, है ना। तो इसमें अब क्या है, पीवी डायग्राम जब हम ड्रॉ करेंगे, है ना, तो पीवी डायग्राम जब हम ड्रॉ करेंगे तो उसमें देखेंगे कि आपका आइसोथर्मल जो है स्लोप उसका लेसर देन द एडियाबैटिक होती है। क्लियर? 37 फॉर ए रिवर्सेबल एडियाबैटिक प्रोसेस चेंज इन एंट्रोपी इज, है ना। अब रिवर्सेबल एडियाबैटिक प्रोसेस है तो चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी, तो चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी, जीरो। क्यों? क्योंकि आपका एंट्रोपी क्या होता है, डेल्टा एस इक्वल टू डेल क्यू अपॉन टी। अब एडियाबैटिक प्रोसेस है तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या हो जाएगी, जीरो। तो जीरो हो गई तो डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी क्या हो गई, जीरो। ऑप्शन ए इज करेक्ट। If the value of n equal to 0, then the equation PV to the power n equal to constant, the process is known as, n equal to 0 हो गई, that means pressure constant, that is called constant pressure process, that is constant pressure process. If n equal to 1, यदि n equal to 1, the process is known as isothermal process S. यदि n इक्वल टू 1 हो गई तो हमारा PV इक्वल टू कांस्टेंट, दैट मीन टेम्परेचर कांस्टेंट हो गई, तो n इक्वल टू 1 आइसोथर्मल प्रोसेस। द प्रोसेस इज एडियाबैटिक इफ द n इन गिवन इक्वेशन आर, तो PV टू द पावर n इक्वल टू कांस्टेंट है और यदि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है तो ये क्या होगी, दैट इज गामा, है ना। ये क्या होगी, PV टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अब गामा एयर के लिए कितना हो जाएगा, दैट इज 1.4, है ना। if in the equation PV to the power n equal to constant, the value of n equal to infinity, then process is known as constant volume process, है ना। यदि n equal to infinity है तो उस केस में क्या होगा, दैट इज कॉल्ड constant volume process. General law of expansion or compression is PV to the power n equal to constant. The process is said to be hyperbolic, है ना। प्रोसेस क्या होगी, हाइपरबोलिक होगी जब n इक्वल टू क्या होगा, है ना। यदि n इक्वल टू क्या होगी तो जब n इक्वल टू 1 हो जाएगी तभी हमारा क्या होगा, हाइपरबोलिक। ये क्या हो जाएगी आपका, इस तरह से P भी, और ये जो ग्राफ इस तरह से जाएगी, दैट इज कॉल्ड hyperbolic nature. Work done in free expansion process is 0. Yes, work done in, क्योंकि frictionless है तो work done in expansion process is, free expansion process में क्या होगा, 0. In a steady flow process the rate is, है ना, rate क्या होगा, heat transfer is constant, work transfer is constant, mass flow at inlet and outlet are same, all of these, क्योंकि स्टडी फ्लो प्रोसेस में क्या होगा, सभी चीज कांस्टेंट रहेगी, है ना। दैट मीन्स 44 का क्या होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर? यदि कोई भी डाउट हो रही है तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करें, है ना। और यदि आपको लग रहा है कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसका आंसर ये नहीं होगा, तो आप कमेंट में जरूर उसका एक्सप्लेनेशन दे विथ करेक्ट आंसर। The throttling process is an irreversible steady flow expansion process. पूछ रहा है कि थ्रोटलिंग प्रोसेस क्या होगा, तो थ्रोटलिंग प्रोसेस इज इरिवर्सेबल प्रोसेस, है ना, स्टेडी फ्लो एक्सपेंशन प्रोसेस होती है। यस, करेक्ट। द एरिया अंडर कर्व, है ना, द एरिया अंडर द टेम्परेचर टीएस कर्व फॉर ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज नोन एज, तो यदि टीएस डायग्राम है ना,
तो टीएस डायग्राम के करस्पॉन्डिंग अब यहाँ पे सपोज ये क्या है, सपोज ये है इंट्रोपी और ये है टी, और ये आपका प्रोसेस सपोज इस तरह से कुछ हो रही है ना, 1 2 3 4 है ना, इस तरह से आपका प्रोसेस है। तो क्या होगा, आइदर इसमें हीट ऐड होगी, हीट रिजेक्ट होगी, तो दैट मींस हीट एब्जॉर्ब हीट रिजेक्ट, दैट मींस ऑप्शन सी इज करेक्ट। The change of entropy when heat removed from the gas is positive। अब पूछ रहा है कि चेंज इन इंट्रोपी यदि हीट को रिमूव कर रहे हैं तो देखिए क्या है आपका डेल्टा एस इक्वल टू डेल क्यू अपॉन टी। हीट रिमूव हो रही, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगी, ये सिस्टम से बाहर जा रही, दैट मीन्स ये क्या होगी निगेटिव। तो आपका डेल्टा एस क्या होगा, इंट्रोपी घटेगी। तो जब घटेगी तो व्हेन हीट इज रिमूव द गैस इज क्या होगा, चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव होगी। आप ही बताइए, नहीं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। फॉर ए क्लोज सिस्टम डिफरेंस बिटवीन हीट एडेड एंड वर्क डन बाय द सिस्टम, है ना, डिफरेंस बिटवीन द हीट एडेड माइनस वर्क डन इज नोन एज, तो ये क्या है, दैट इज डेल्टा यू, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। Option A is correct. The property of a working substance which increases or decreases as the heat is supplied or removed in a reversible manner is known as, है ना, क्या होगा, comment them fast, that is known as entropy, है ना, that is known as entropy। तो entropy क्या होती है, that is delta S equal to डेल क्यू अपॉन टी। तो ये इंक्रीज और डिक्रीज है ना हीट, तो दैट इज कॉल्ड एंट्रोपी, ऑप्शन सी। द एंट्रोपी में बी एक्सप्रेस्ड एज ए फंक्शन ऑफ, है ना, एंट्रोपी को हम किस फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इसमें आपको क्या है ऑल ऑफ दीज, लेकिन अब कभी देखेंगे बुक में कि प्रेशर और टेम्परेचर। तो देखिए क्या होता है आपका कि डेल्टा एस, है ना, डेल्टा एस इक्वल टू क्या होती है, सीपी इंटू एल एन टी टू अपॉन टी वन माइनस आर इंटू एल एन पी टू अपॉन पी वन। डेल्टा एस इक्वल टू और एक फॉर्मूला क्या होती है, आर इंटू एल एन वी टू अपॉन वी वन, एंड डेल्टा एस इक्वल टू क्या हो जाए, डेल्टा एस इक्वल टू क्या होती है, डेल्टा क्यू अपॉन टी। तो यहाँ पे हीट एडिशन रिजेक्शन का बात हो गया, हीट एंड वर्क, यहाँ पे आपको क्या वॉल्यूम हो गई, यहाँ पे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, दैट मींस ऑल ऑफ दिस। द हीट एब्जॉर्ब और रिजेक्टेड बाय ए वर्किंग सब्सटेंस इज गिवन बाय, तो हीट एब्जॉर्ब बाय तो क्या होगा, दैट इज डेल्टा क्यू इक्वल टू टी इंटू डेल्टा एस। द एंट्रोपी ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज टू बी एज्यूम्ड एज, तो यदि टेम्परेचर वाटर का टेम्परेचर क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसका एंट्रोपी क्या होगा, है ना, तो उस केस में क्या होगी, क्योंकि एंट्रोपी क्या होता है डेल्टा एस इक्वल टू डेल टी अपॉन दिस, दैट मींस वो क्या हो जाएगी, टेम्परेचर इज 0, हीट 0, दैट मींस 0। द इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम रिप्रेजेंट्स दैट द, तो एंट्रोपी इंक्रीज यदि हो रही है तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज द डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी, दैट मींस आपका क्या होगा, इंक्रीज द रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। जब रैंडमनेस बढ़ेगा तो फ्रिक्शन बढ़ेगी, तो फ्रिक्शन बढ़ेगी तो आपका क्या होगा, हीट डिक्रीज होगी, दैट मींस एनर्जी डिक्रीज होगी, दैट मींस कॉल्ड डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। द एरिया अंडर द कर्व, है ना, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम ऑफ एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस represents that the working during process is, है ना, work done during the process कहलाता है। comment them fast, 54 का क्या होगा, नहीं, वो क्या होता है heat addition और rejection, not that is work done। the change in entropy when heat is absorbed by the gas। अब देखो चेंज इन एंट्रोपी की बात कर रहे हैं, डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी, तो हीट एब्जॉर्ब हो रही, दैट मींस ये आपको क्या होगा सिस्टम में बढ़ रही है,
तो उस केस में हमारा एंट्रोपी क्या होगी, उस केस में एंट्रोपी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यदि सिस्टम में हीट डाल रहे हैं तो पॉजिटिव, सिस्टम से हीट जा रही है तो नेगेटिव। द एंट्रोपी ऑफ ए पॉइंट फंक्शन एंड दस इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द सेम यस। एंट्रोपी क्या है, पॉइंट फंक्शन है और इसलिए वो क्या होगा, प्रॉपर्टी के लिए क्या होगी, दैट इज 0, है ना। 56 का ए। द एंट्रोपी प्रोसेस डैश डैश इन रिवर्सेबल साइकिल, तो क्या होगा, एंट्रोपी क्या होगा, एंट्रोपी इन ए प्रोसेस इंक्रीजेज इन रिवर्सेबल साइकिल, है ना। 57 का क्या होगा, इंक्रीजेज, इरिवर्सेबल प्रोसेस में क्या होगा, फ्रिक्शन वगैरह आ जाती है ना, दैट मीन्स इंक्रीज। द कंडीशन फॉर रिवर्सेबल साइक्लिक प्रोसेस इज, है ना। अब कंडीशन फॉर रिवर्सेबल साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या होगी, दैट इज साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई डेल टी इक्वल टू 0, दैट इज कंडीशन फॉर रिवर्सेबल साइकिल। तो अब इरिवर्सेबल साइकिल के लिए क्या होगी, यदि इरिवर्सेबल साइकिल है तो दैट मींस लेस देन इक्वल टू 0, और यदि इम्पॉसिबल साइकिल है ना, तो इम्पॉसिबल साइकिल यदि हो गई दैट मींस ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये 3 जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कि व्हाट आर द कंडीशन ऑफ रिवर्सेबल साइकिल। तो क्या होगी, साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू अपॉन टी इक्वल टू 0, इरिवर्सेबल है दैट मींस डेल क्यू अपॉन टी साइक्लिक इंटीग्रल लेस देन 0, इम्पॉसिबल साइकिल है दैट मींस डेल्टा क्यू अपॉन टी साइक्लिक इंटीग्रल ग्रेटर देन 0। द साइक्लिक इंटीग्रल, है ना, साइक्लिक इंटीग्रल डैश डैश इज 0। तो साइक्लिक इंटीग्रल किसका, जो भी पॉइंट फंक्शन है दैट मींस प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी यार क्या होता है, पॉइंट फंक्शन, तो इसमें प्रॉपर्टी क्या है, दैट इज टेम्परेचर इज ए प्रॉपर्टी, दैट मींस साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ चेंज इन टेम्परेचर इज 0, है ना। 61 का सी। द एनर्जी एसोसिएटेड विथ मॉलिक्यूलर मोशन इज कॉल्ड एज, है ना, द एनर्जी एसोसिएटेड विथ मॉलिक्यूलर मोशन, यदि उसमें मॉलिक्यूलर मोशन है तो किसके करस्पॉन्डिंग, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, है ना, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। Which of the following statement is correct? The increase entropy from a given quantity of heat at low temperature, yes, क्योंकि आपका क्या है, देखिए डेल्टा एस इक्वल टू डेल क्यू बाई टी, तो बोल रहा है लो टेम्परेचर, यदि ये टेम्परेचर कम होगा तो ये ज्यादा होगा, इंक्रीज होगी, सही है। चेंज इन एंट्रोपी may be regarded as measure the rate of ability and unavailability of heat transformation into work, yes. The entropy represents the maximum work obtainable per degree drop in temperature, yes, that means all of these. The change of entropy when heat is removed from the gas is negative, yes. सिस्टम से यदि हीट निकालेंगे तो एंट्रोपी चेंज निगेटिव होगी, सिस्टम में हीट ऐड करेंगे तो चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव होगी, तो पूछ रहा है निगेटिव होगी, एस, दैट इज 64 का ए। द एंट्रोपी ऑफ इनवर्स इज कंटिन्यूअसली ऑन इंक्रीजेज, कंटिन्यूअस इंक्रीज होती है, एस। According to kinetic theory of gases, the kinetic energy of translation of a molecule is directly proportional to what? Temperature. Note square root, इसको हम लिखने के लिए स्क्वायर टी, तो ये क्या है, दैट इज रूट टी, और ये जो है हमारा 1 बाई रूट टी, तो ये क्या है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ हीट, है ना, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ हीट के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, at absolute zero the absolutely there is no vibration of the molecule। जब absolute zero हम बोलेंगे तो वहां पे vibration of the molecule जीरो हो जाएगी, उसी को बोलेंगे according to kinetic theory of heat। the kinetic energy of molecule of a gas becomes zero at absolute zero temperature। पूछ रहा है कि absolute zero temperature पे क्या जीरो हो जाती है, s।
According to kinetic theory of gases, the velocity of molecule with the increase in temperature, है ना, remains constant, increases or decreases. क्या होगी? According to kinetic theory of gases, velocity of molecule increases with the temperature. तो देखिए अभी हमने किया था ना कि काइनेटिक क्वेश्चन नंबर 66 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? टेम्परेचर. तो बोल रहा है कि वेलोसिटी जब इंक्रीज हो किसके होगी? काइनेटिक थ्योरी. तो के ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो यस, इंक्रीजेज. ऑप्शन बी इज करेक्ट. द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल इज गिवन बाय, है ना. तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है? स्क्वायर रूट ऑफ 3 kT m 3 kT by m. के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, है ना. अब इसी तरह से मोस्ट प्रोबेबल क्या होगी? दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 kTm, है ना. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रेशियो, अब इन दोनों का जब हम रेशियो की बात करेंगे, है ना, कि रेशियो ऑफ क्या पूछ रहा है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी टू द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द गैस. तो दैट मीन्स URMS अपॉन U इक्वल टू क्या हो जाएगी? 3RT बाई M डिवाइडेड बाई रूट अंडर 8RT बाई पाई M. दैट मीन्स इसको जब सोल्व करेंगे तो 1.086. ऑप्शन बी इज करेक्ट. 73 में आपका क्या है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस डैश डैश काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इन आवर यूनिट गैस. तो क्या होगी? दैट इज 2/3. दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट. The total energy of a molecule is shared equally by various degree of freedom possessed by it. This law is known as law of equipartition of energy. That means option A is correct. The ratio of molar specific heat for monoatomic gas क्या होगी? monoatomic gas के लिए कितना होता है? That is monoatomic gas 1.67, that is 5/3. A series of operation which takes place, है ना, in a certain order and restore the initial condition at the end is known as thermodynamic cycle. That is called thermodynamic cycle. Clear? Next, the condition for reversibility of a cycle is, तो हमारा रिवर्सिबिलिटी ऑफ साइकिल के लिए क्या जरूरी है ना. तो हमारा क्या है? प्रेशर टेम्परेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस नॉट डिफर, है ना, ज्यादा नहीं होना चाहिए, साइक्लिक ऑपरेशन होना चाहिए और स्लो, दैट इज कॉल्ड क्वाजी स्टैटिक. कोई फ्रिक्शन फ्री होना चाहिए, दैट मींस ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट. ऑप्शन डी इज करेक्ट. एन इरिवर्सिबल प्रोसेस देयर इज ए, है ना. यदि इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो उस केस में हमारा क्या होगा? दैट इज कॉल्ड लॉस ऑफ हीट. दैट इज कॉल्ड लॉस ऑफ हीट. दैट इज 78 का ए. द मेन कॉज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी इज मैकेनिकल एंड फ्लूइड फ्रिक्शन, आल्सो रिस्पांसिबल फॉर इरिवर्सिबिलिटी. अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन, दैट इज कॉज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी. हीट ट्रांसफर विथ ए फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस, एस, इट इज ऑल्सो कॉज ए irreversibility. That means all of these. There is no loss, there is a loss of heat in irreversible process. क्या irreversible process में heat loss होती है? yes, क्योंकि आपका फ्रिक्शन, क्योंकि अनरिस्ट्रिक्टेड बोल रहे हैं ना, फ्रिक्शन है, तो उसमें हीट लॉस क्या होगी? ही. द आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस आर रिगार्डेड एज, तो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड रिवर्सेबल प्रोसेस. द कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम
and constant p to the power n process regarded as reversible process? Yes, इसको क्या बोलेंगे? That is called reversible process. At constant pressure है, constant volume है, और either p to the power n equal to constant है. These are the irreversible process. Throttling process is a थ्रोटलिंग प्रोसेस क्या होता है? दैट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है. क्यों इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है? ड्यू टू सडन प्रेशर ड्रॉप और एनर्जी डिसिपेशन. यदि सडन प्रेशर ड्रॉप और एनर्जी डिसिपेशन हो रही है तो उसे इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कैन बी मेड रिवर्सेबल विथ ए रीजनरेटर? अब यदि रीजनरेटर लगा रहे हैं, कोई एक डिवाइस है, तो उससे क्या होगा? जो भी हीट लॉस हुआ उसको रिकवर करेंगे और उसमें ऐड कर देंगे तो क्या होगा? सेम पे आ जाएगी. दैट मीन्स कोई भी प्रोसेस होगी, आइदर कांस्टेंट वॉल्यूम हो, कांस्टेंट प्रेशर हो, और आइदर पी बराबर एन इक्वल टू कांस्टेंट है, तो कोई भी प्रोसेस है, सभी को हम रीजनरेटर के हेल्प से रिवर्सेबल प्रोसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं. दैट मीन्स ऑल ऑफ दीज. द ग्रेटर प्रेशर डिफरेंस इन थ्रोटलिंग, lesser is irreversibility? No. Larger the pressure difference during the throttling process, greater is the irreversibility. That is option B जो होगा करेक्ट. No. कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ, है ना? कार्नोट साइकिल में क्या कंसिस्ट रहता है? तो दो आइसोथर्मल प्रोसेस और दो एडियाबेटिक, रिवर्सेबल एडियाबेटिक, दैट इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस. दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट. The efficiency of the Carnot cycle is क्या होगी? Efficiency eta equal to n minus T2 upon T1. T1 जो क्या होगा? हायर टेम्परेचर होगी, और ये T1 T2 जो होगी लोअर टेम्परेचर. दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट. कार्नोट साइकिल हैज मैक्सिमम इफिशियंसी 4, है ना? तो कार्नोट इफिशियंसी जो है मैक्सिमम किसके लिए होती है? तो दैट इज रिवर्सेबल साइकिल के लिए हमारा कार्नोट साइकिल का मैक्सिमम इफिशियंसी होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट कार्नोट साइकिल, है ना? तो कार्नोट साइकिल के करस्पॉन्डिंग क्या है? तो ऑल हीट इंजन आर बेस्ड ऑन कार्नोट साइकिल. अल्टरनेट कंप्रेशन हीट इंजन नहीं. इट प्रोवाइड एक्सेप्ट मैक्सिमाइजिंग वर्क आउटपुट बिटवीन द टू टेम्परेचर लिमिट नहीं. ये ऑल हीट इंजन आर बेस्ड ऑन कार्नोट साइकिल. By decreasing the highest temperature in Carnot cycle, the efficiency is increases. तो क्या होता है? Efficiency equal to 1 minus T2 upon T1. ये क्या है? हाइयर टेम्परेचर, है ना? और ये लोअर है. तो बोल रहा हाईएस्ट टेम्परेचर को घटा दिए. जब ये घटाएंगे तो ये वैल्यू क्या होगी? बढ़ जाएगी. ये बढ़ गई तो 1 में से क्या है? बड़ा वैल्यू, तो ये क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगी, है ना? ये क्या हो जाएगी? डिक्रीज. दैट मीन्स ये क्या है? फॉल्स, इंक्रीज नहीं होगी. ए परफेक्ट हीट इंजन वर्किंग ऑन कार्नोट साइकिल बिटवीन टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 200 डिग्री सेंटीग्रेड, द एफिशिएंसी ऑफ इंजन इज. तो एफिशिएंसी ऑफ इंजन क्या होगी? ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1. दैट इज 1 माइनस, है ना? 1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगी? दैट इज 473, क्योंकि आपका 200 में 273 और ये क्या हो जाएगी? 1273. दैट मीन्स आप इसको भागा देंगे तो 1 माइनस 0.3715, दैट इज आपको क्या आ जाएगी? 62.8%. दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट. द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल में बी इंक्रीज्ड बाय. अब हमको इंक्रीज करना है तो कैसे होगा? ईटा इक्वल टू 1 माइनस ये क्या हो जाएगी? TL अपॉन TH. अब इंक्रीज करना है तो क्या करेंगे? इसको लोअर करेंगे, है ना? लोअर टेम्परेचर है क्या? लोएस्ट को बढ़ाएंगे तो होगा नहीं, घटाना पड़ेगा. कीपिंग द लोएस्ट टेम्परेचर कांस्टेंट क्या होगा? नहीं, है ना? तो इंक्रीजिंग दैट द हायर टेम्परेचर, इसको यदि बढ़ाएंगे तो ये घट जाएगी, तो ये घटेगा तो ये बढ़ जाएगी. दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट. इट इज दैट डैश मेक टू इंजन वर्किंग ऑन ए कार्नोट साइकिल,
है ना, तो कार्नट साइकिल क्या है, दैट इज इट इज इम्पॉसिबल टू, है ना, वर्किंग ऑन ए कार्नट साइकिल, कार्नट साइकिल पे कभी भी वर्क नहीं हो सकता है। द एफिशिएंसी ऑफ कार्नट साइकिल डिपेंड्स अपॉन, है ना, तो कार्नट साइकिल का एफिशिएंसी किसके ऊपर डिपेंड करता है, ओनली टेम्परेचर लिमिट, है ना। स्टर्लिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ, है ना, अभी क्या है, कार्नट साइकिल में दो रिवर्सेबल एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस थी, तो अभी हमारा जो बात बोल रहे हैं कि आपका स्टर्लिंग साइकिल में क्या होगा, तो स्टर्लिंग में दो आइसोथर्मल प्रोसेस एंड दो कांस्टेंट प्रेशर होगी, है ना, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। इरिक्शन रहता तो वॉल्यूम। द एफिशिएंसी ऑफ स्टर्लिंग साइकिल इज इक्वल टू द कार्नोट साइकिल, है ना, इक्वल टू दी क्या हो जाएगी, कार्नोट साइकिल। द इरिक्शन साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू कांस्टेंट प्रेशर एंड टू आइसोथर्मल प्रोसेस एस। द एफिशिएंसी ऑफ इरिक्शन साइकिल इज, इरिक्शन साइकिल का एफिशिएंसी क्या होगा, दैट इज इक्वल टू दी कार्नोट साइकिल। स्टर्लिंग एंड इरिक्शन साइकिल आर, है ना, ये स्टर्लिंग एंड इरिक्शन साइकिल क्या कौन सा साइकिल है, दैट इज कॉल्ड रिवर्सेबल साइकिल, इसीलिए हमारा क्या है, एफिशिएंसी कार्नोट साइकिल के बराबर है। बोथ द इरिक्शन एंड जूल साइकिल हैव टू कांस्टेंट प्रोसेस, टू कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, क्या हमारा इरिक्शन और जूल साइकिल जो है दो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, यस, दैट इज करेक्ट। तो इस तरह से हमने प्रैक्टिस सेट 3 के 100 क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट के किए। यदि आपको कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करें, और यदि आपके लिए वीडियो सीरीज आपको हेल्पफुल है, अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।